साथियों, एक बार फिर आप लोगों के समक्ष आई हूँ। क्या करूँ, मामला था ही इतना संगीन और महत्वपूर्ण। हमारे उत्तराखंड के टिहरी के रहने वाले भाई कमलेश भट्ट जी का दुबई में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, देहांत हो जाता है 16 अप्रैल को। कहा जाता है कि उनका देहांत हृदय गति रुकने से हुआ। काफी मशक्कत के बाद जब उनका शव दुबई से दिल्ली आता है तो भारत सरकार उस शव को लेने से मना कर देती है और फुटबॉल की तरह उस शव को वापस दुबई भेज दिया जाता है। अधिकारी मना कर देते हैं भारत सरकार के उसको लेने के लिए। आप सोचिए आप जरा कि क्या बीती होगी उन परिजनों पर जो अपने लाल का मरा हुआ मुंह भी नहीं देख पाए। मैं कहना चाहती हूँ इन हुक्मरानों से जो दिल्ली में बैठे हैं, जो उत्तराखंड में बैठे हैं, कि दर्द बराबर होता है, चाहे किसी का पिता जाए या किसी का पुत्र जाए। अपनों को खोने का दर्द सबको बराबर होता है। योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी का स्वर्गवास होता है तो उत्तर प्रदेश से सैकड़ों लोग यहाँ पर आते हैं, रेड जोन से ग्रीन जोन, यानी कि उत्तर प्रदेश से पौड़ी। आम आदमी के लिए नियम है कि अंत्येष्टि में केवल 20 लोग शरीक होंगे, लेकिन योगी जी के पिताजी हैं तो उसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत करी। किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। फिर गुजरात के लिए उत्तराखंड के सरकार ने स्पेशल बसेस लगाई और गुजरात वासियों को वापस छोड़ के आई। हम स्वागत करते हैं, कोई विरोध नहीं। लेकिन अपने प्रदेश के लोग जो फंसे हुए हैं उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? दूसरे मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत हैं, दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपने लोग जो और प्रदेशों में फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए, और आप कानों में तेल डालकर सो रहे हैं। या तो जेपी नड्डा जी के फोन का इंतजार कर रहे हैं या अमित शाह जी के फोन का इंतजार कर रहे हैं। मैं कह देना चाहती हूँ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी से कि ये जनता ने आपको चुना है। जहां आप पहुंचे हैं जनता की बदौलत पहुंचे हैं, किसी और की बदौलत नहीं। इसलिए अपनी जनता के दुख, उनके कष्ट, उनकी पीड़ाओं को महसूस करना शुरू करिए, उनके दर्द को का एहसास करना शुरू करिए। तब आपको पता चलेगा कि जब अपने कहीं फंस जाते हैं और इन हालातों में, लॉकडाउन में, जिस तरह से आपने पहल नहीं दिखाई अपने टिहरी के उस लाल के शव को लाने की, ये पहल आपकी तरफ से होनी चाहिए थी। बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप अपने आवास तक सीमित हैं, आपके पास ना कोई पहुंच सकता है। आप राजा हैं, हम प्रजा हैं, इसलिए आप तक शायद गरीब की सुनवाई पहुंच ही नहीं रही है। और इस बात की तो पुष्टि हो गई कि गरीब के लिए नियम अलग हैं इस देश में और हुक्मरानों के लिए अलग। ये कई बार आपने साबित कर दिया अपनी सरकार में कि आप लोगों के अंदर मानवीयता खत्म हो चुकी है, वो मर रही है। आप लोगों को दूसरों का दुख नहीं दिखाई पड़ता, उनकी पीड़ा नहीं दिखाई पड़ती। जो बाहर के लोग फंसे हैं, मैं फिर एक बार कहना चाहती हूँ कि देर से ही सही, लेकिन कुछ तो प्रयास करिए उन लोगों को वापस लाने।